मिश्रा जी आपका। विनोद चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है। आपका भी बहुत स्वागत है विनोद जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कपीश जी। और राजनीतिक विश्लेषक जी, क्या कहेंगे आप? आपको मुख्य विपक्षी दल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। दल तो हम लोग ही पहले से हैं और पहले सत्ता पक्ष में भी थे। जनता ने हमें मुख्य विपक्षी दल बनाया है, उसका भी स्वागत है, हम निगरानी कर रहे हैं। रह गई बात इसकी, देखिए हम हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत हमने ये चुनाव लड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को अपने कार्यकर्ताओं पे बहुत भरोसा होता है तो वो उस भरोसा को आजमाया जाता है और उसके साथ जाया जाता है। हमको ये मालूम है कि अगर हमें अच्छा काम किया है तो उसके लिए हमें जनसभाएं संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। काम बोलता है तो काम दिखाई देता है, लेकिन जब कोई काम किया होगा तब तो दिखाई देगा। इसलिए मजबूरी है कुछ दल की कि उन्हें लगाना पड़ता है अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और अपने मंत्रियों को। जहां तक रह गई समाजवादी पार्टी की बात, तो आपने देखा होगा प्रदीप जी कि इससे पहले भी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी ने उसमें 2 सीटें जीती थी और वो एक भाजपा से ली थी, एक बसपा से। इससे पहले जो 2019 का चुनाव हुआ, उसके पूर्व जो उपचुनाव लोकसभा के हुए थे, उसमें ऐतिहासिक जीत हमने गोरखपुर के अंदर 29 साल के बाद दर्ज की थी। और फूलपुर और कैराना को भी आप भूले नहीं होंगे, उसमें भी हमारे कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता, हमारे अध्यक्ष नहीं गए थे और ना कोई जो राष्ट्रीय स्तर का हमारा नेता हो वो गया था। हमारी एक समीकरण है जो मैन टू मैन होती है, क्योंकि बूथ स्तर पे हमारी डबल कमेटियां हैं। हमारे लोग जनसंवाद के माध्यम से चाचा नाना काका फूफा से अपनी रिश्ते कायम करते हैं और समाजवादी की पूर्ववर्ती सरकारों के जो समय में काम हुए हैं उन्हें भी गिनाते हैं। और वर्तमान समय में जिस तरीके का राम राज्य की जगह विनाश लीला खेली है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी जनता को बताने का काम करते हैं। तो जनता ने बढ़ चढ़ करके मोहर लगाई है जो आप करते हैं। तो जनता ने बढ़ चढ़ करके मोहर लगाई है जो आप आने वाले 10 तारीख के अंदर देखेंगे। ठीक है प्रोफेसर रवि, पर विश्वास नहीं है और अपनी चलाई हुई सरकार पर विश्वास नहीं है। कार्यकर्ता नहीं है। अगर इन्होंने काम किया होता तो गौरव जी कह रहे हैं आपके पास गौरव जी कह रहे हैं आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। ये गली कोची पर मैंने काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में, एक भी गौरव मिश्रा जी बता नहीं पाएंगे कि जिसका शिलान्यास भी योगी आदित्यनाथ नहीं करते तो चेहरा नहीं दिखाते। जिन्होंने काम किए हैं इसलिए चेहरा दिखा रहे हैं, तो सारे हमारे विकास का फीता काटते चले आ रहे हैं और इनको शर्म भी नहीं आती है। क्या विकास किया है? विनाश की राजनीति करने वाले रहे हैं, वो विकास क्या किया है बताइए? भ्रष्टाचार के अलावा, अपराध के अलावा, उदंडता के अलावा क्या किया है आप लोगों ने 5 वर्षों में? नोटा में काटा, ठीक है 5 वर्षों में। ठीक है कपिल जी, 18 घंटे से 22 घंटे ना मैं इस पर बात नहीं करूंगा भाई। गौरव मिश्रा जी आप रुकिए, शांत रहिए। मैं सहायता, अरे मेरे जिले में सरकार अगर सहायता नहीं दे रही है और किसी को सहायता नहीं दे रही है, जो सरकार बंदी महिलाएं वो आई हैं, क्योंकि सरकार को डूब कोरोना काल के अंदर वही मैनेजमेंट किया गया है। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जमीन पे दिखाई नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता जमीन पे दिखाई नहीं दिया कोरोना काल। भाई ये इससे तू मैं से बात नहीं चला कि होंगे, इसमें कौन कौन से मुद्दे आपने उठाए जरा बता दीजिए। हमारा मुद्दा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर रहा, क्योंकि जब तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तब तक विकास परिधि और समृद्धि की बात सोची ही नहीं जा सकती है। दूसरी चीज, जो 40% की बेरोजगारी दर बढ़ गई है और आपको जान करके देश को आश्चर्य हुआ एनसीआरबी के आंकड़े में कि किसानों से भी ज्यादा जो है आत्महत्याएं हमारे शिक्षित बेरोजगारों ने की है। और आज योगी सरकार कह रही है कि हमारे पास तमाम रोजगार हम मुहैया करेंगे, और कल तक ये कहते रहे कि हमारे पास रोजगार तो है लेकिन योग्य लोग नहीं है। आप देखिए कि पल पल में ये किस तरीके से कितने रंग बदल रहे हैं और कितने पॉलिश हो रहे हैं। हकीकत ये है कि किसानों की जो समस्या है उससे इन्होंने कोई मतलब नहीं रहा। इंसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जिस तरीके से परिवर्तन करके व्यापारियों के हाथ में इन्होंने कालाबाजारी के रूप में दे दिया, क्योंकि अब कोई भी जो 24 आवश्यक वस्तु थी जो उस एक्ट के मुताबिक 1965-66 के अंदर आई थी, उनको इन्होंने अवमुक्त कर दिया। अब उसका भी भंडारण कर सकते हैं और केवल 2 काल में आपातकाल और युद्धरत होते समय देश में नहीं कर पाए।
पाएंगे, जिसके कारण आपने प्याज देखा कि 100 रुपए किलो हो गया है, भी टमाटर 1 अडानी किलो हो गया है, करेंगे। और प्याज जो है आप देखिए जिस तरह से अडानी का लखनऊ एयरपोर्ट जो चौधरी चरण सिंह का अंबानी एयरपोर्ट लिखा है, कितने शर्म की बात है कि सरकार ने 23 अंबानी नहीं अडानी की बात है कि सरकार अंबानी नहीं अडानी भाई, कपिल जी श्रीवास्तव जी अडानी जी चरखारी में इन्होंने रेलवे बेचने का काम किया, इन्होंने देश बेच करके अपनी राजनीति चलाई है और इन्होंने देश बेच करके अपना 7 सितारा जो इन्होंने कार्यालय बनाया। कपिल श्रीवास्तव जी, अरे देश कहाँ बेच दिया कपिल श्रीवास्तव जी? आप तो इतने सीनियर प्रवक्ता हैं, आप करें देश बेच दिया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाएगा आप पर। 3 लाख रुपए 3 लाख करोड़ रुपए का फंड लेने का काम, झटकने का काम इस सरकार ने कहा। ठीक है, उन्होंने हुंडई और सोने के बाहर ले जाके गिरवी रखने का काम किया। इन्होंने ठीक है कपिल जी, आपका ये जोश अच्छा है, ठीक है कपिल जी, आपका ये जोश अच्छा है, लेकिन अगर ये जोश आप लोग से ज्यादा बेहतर रहता, आएंगे आपके पास में प्रोफेसर रविकांत जी का रुख करेंगे। कर्ज माफ करने वाली पहल सरकार में देने वाले माफ हुआ है, ये क्यों बोलते हैं आप? 36,000 किसानों का माफ किया गया, इन्होंने कुछ नहीं माफ किया था। 1 रुपए और 1 रुपए 75 पैसे के सर्टिफिकेट आपने बांटे थे। अरे कपिल जी समझ लेने दीजिए, प्रोफेसर साहब से समझ ले, थोड़ा सा फिर चर्चा करेंगे। अनाज ये खरीदते थे किसानों का, हमारी सरकार है सर्वाधिक अनाज खरीदने का, धान की खरीद की जा चुकी है हमारी सरकार ने। 1 करोड़ टन से ज्यादा अनाज खरीदे गए हैं। सबसे ज्यादा गन्ने में भुगतान इन्होंने नहीं किया और विशेष करके कोऑपरेटिव। अरे आप तो भुगतान शब्द भी नहीं जानते थे, आप तो लेना जानते थे, लेना भुगतान क्या होता है आपको पता ही नहीं था। अब भुगतान याद आ रहा है, जब सरकार में थे तो 5,000 टन की खरीद बहुत मुश्किल होती थी, बहुत मुश्किल से 5,000 धान खरीदती है और किसानों को उसका मूल्य देती है। एमएसपी हमारी सरकार निर्धारण करती है, लागत के मूल्य से 1.5 गुना और 2 गुना ज्यादा मूल्य देने का काम हमारी सरकार करती है। एमएसपी को लगातार वृद्धि करने का भी काम करती है, केवल गाने का नहीं करती। सबका विकास के मंत्र पर भाजपा काम कर रही है, तो उसमें भी आपको भेद दिखाई दे रहा है। अरे मुसलमानों के खिलाफ आप मैं बताता हूँ 300 मुस्लिम परिवारों के घर नहीं बने थे, छप्पर में थे वो बगहा में, पश्चिम चंपारण के बगहा में 350 परिवार आजादी के बाद बेघर होकर के रहते थे। हमारी सरकार की देन है, प्रधानमंत्री मिला, पक्का मकान मिला, कहाँ सोए थे आप? कपिल जी मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि आप कितना दावा कर रहे हैं, कितनी सीटें आपको मिलेंगी इन 7 में से, और क्यों जनता आपको वोट दे, क्यों उसने आपको वोट दिया होगा, जरा ये भी बता दीजिए। एक कारण ये होगी कि जो हमने विकास परक सरकार चलाई थी 2017 तक, और जिस शिलान्यास और विकास के फीते को दोबारा पीता और शिलान्यास का उद्घाटन योगी सरकार आज तक करती आ रही। मैं 20 बार गिना चुका हूं और 20 बार गिना चुका हूं, और मैंने कहा कि एक भी काम ये नहीं गिना पाएंगे कि इन्होंने क्या किया। दूसरी चीज, जो कोरोना काल के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ, जो हमारे श्रमिक और मजदूर बदहाली झेले हैं, सैकड़ों से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई, और ये ना जीडीपी बचा पाए और ना लाखों लोगों की जान बचा पाए, तो कुल मिलाकर के इनका मैनेजमेंट भी कोरोना में फेल साबित हुआ। और सबसे बड़ा अवसर का लाभ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो इनकी सरकार ने उठाया, और एक बड़ा स्कैम जो है वो किया है, चाहे वो स्कैनर के रूप में हो, थर्मामीटर के रूप में हो, जांच कोरोना किट के रूप में हो, और काढ़ा पिलाने के और आयुष विभाग के रूप में रहा हो, वो सामने आ चुका है। अरबों का घोटाला इन्होंने किया। ठीक है, तो वो सारी चीजें जनता देख रही है कि किस तरीके से इन्होंने किसानों की एमएसपी को खाने का काम किया है, किस तरीके से एमएसपी को खाने का काम किया है। ठीक है कपिल जी, बात हो गई आपकी, समय मापा इतना ही था। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हमने जो काम किया कोरोना काल में, जो